यूपी में एमएलसी चुनाव के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी और कल यानी 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 27 सीटों पर महामुकाबला है, जबकि 9 सीटों पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय हो चुकी है। इन्हीं 27 सीटों के लिए कल मतदान होने हैं। इसके लिए सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव समेत सभी विधायक परिषद सदस्य चुनने के लिए मतदान करेंगे और 12 अप्रैल को इसके नतीजे सामने आएंगे। लोकतंत्र सीरियल किलर है। एमएलसी चुनाव की जंग यूपी में भगवा या लाल रंग। सत्ताईस सीटों पर घमासान, कौन बनेगा उच्च सदन का पहलवान। पूरे प्रदेश की निगाहें इस वक्त उच्च सदन की लड़ाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 27 सीटों के लिए पिछले एक पखवाड़े से चला आ रहा धुआंधार प्रचार अब थम गया है। अब सबकी निगाहें 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर टिकी हैं, जब वोट डाले जाएंगे, क्योंकि इस बार उच्च सदन की लड़ाई के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा जीत के रथ पर सवार है, जो 9 सीट निर्विरोध जीत के बाद बाकी बची सभी सीटें जीत लेना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब एमएलसी चुनाव से पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि इस बार उच्च सदन में किसका दबदबा होगा, इसका फैसला इन्हीं 27 सीटों से होगा। स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की 36 में से 27 सीटों पर एमएलसी के जो चुनाव हैं वो 9 अप्रैल को होंगे, क्योंकि 9 सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि अगर इस चुनाव में बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतेगी तो पहली बार ऐसा होगा जब विधान परिषद में बीजेपी के पास बहुमत हो जाएगा। यानी अभी तक बीजेपी के पास कभी भी विधान परिषद में बहुमत नहीं रहा है। जानकारों की माने तो ज्यादातर सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी है। भाजपा पहले ही 9 सीट निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी बची सीटों को जिताने की जिम्मेदारी भाजपा ने उस सीट से आने वाले मंत्रियों को सौंपी है। ये चुनाव विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है और इसीलिए पार्टी ने इस पर बृहद योजना बनाई है। पार्टी का एक एक वर्कर पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास कर रहा है। हम सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन कई सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे का मुकाबला भी नजर आ रहा, जबकि पूर्वांचल की कई सीटों पर बाहुबली नेताओं के रिश्तेदार और करीबियों के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो चुका है। जबकि कई जगह पर मुकाबला त्रिकोणीय है, जैसे बाहुबली धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी और रिश्तेदार के चुनावी मैदान में उतरने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। आजमगढ़ से लेकर वाराणसी और प्रतापगढ़ तक भाजपा के लिए अपने बागी ही सिरदर्द बने हुए हैं, जो अपने अपने करीबियों की जीत तय करने की कोशिश में लगे हैं। वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रही हैं। अन्नपूर्णा सिंह बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी है। आमतौर पर माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, एमएलसी चुनाव में विजय पताका भी उसी पार्टी का फहरता है। लेकिन वाराणसी में ब्रजेश सिंह की पत्नी को उतरने से भाजपा उम्मीदवार की टेंशन बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि 2 दशक से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा है। ऐसे में ब्रजेश सिंह के सियासी वर्चस्व को भाजपा इस बार तोड़ पाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें। ठीक इसी तरह आजमगढ़ मऊ सीट पर भाजपा के लिए अपने ही सिरदर्द बन गए हैं। भाजपा ने इस सीट पर सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को उतारा, लेकिन भाजपा नेता यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो गया। जबकि इसी सीट पर से मौजूदा एमएलसी जो कि सपा से हैं, राकेश कुमार यादव, वो फिर ताल ठोक रहे। हालांकि भाजपा ने यशवंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सीट फंसी हुई है। वहीं प्रतापगढ़ सीट पर भाजपा से पूर्व विधायक
हरिप्रताप सिंह मैदान में हैं, तो सपा से विजय बहादुर यादव और जनसत्ता पार्टी से राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ताल ठोक रहे हैं। राजा भैया ने इस सीट पर अक्षय प्रताप को जिताने की पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे भाजपा के लिए प्रतापगढ़ सीट पर अपने एमएलसी को बचाने की चुनौती खड़ी हो चुकी है। कुछ ऐसा ही हाल गाजीपुर में भी है, जहां भाजपा ने विशाल सिंह चंचल को खड़ा किया है और इस सीट पर सपा ने जिस भोलानाथ शुक्ला को खड़ा किया था, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनौती बने हैं। मदन यादव गाजीपुर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिसके चलते उनकी पकड़ मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि सपा ने अपना समर्थन मदन यादव को दे दिया है और जिताने के लिए विधायक ओम प्रकाश सिंह से लेकर मुख्तार अंसारी परिवार तक ने पूरी ताकत लगा दी है। जानकारों की माने तो ये एमएलसी चुनाव की सबसे हॉट सीटें हैं। जब वोट डाले जाएंगे तब सबकी नजरें इन्हीं सीटों पर होगी, क्योंकि यहाँ बाजी किसके हाथ लगेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी इस लड़ाई को जीतेगा उसका दबदबा उच्च सदन में हो जाएगा। मतलब चुनाव जीत से ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।